अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया, तो बेटे ने जाकर के उस अश्व को इंद्र को जीत करके ला करके महाराज पृथु को सौंप दिया। तो इंद्र को जीता, अश्व को जीता, इसलिए बेटा विजिताश्व हो गया। तो महाराज पृथु यज्ञ करते ही रहते हैं, यज्ञ अवश्य होने चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नित्य यज्ञ की महत्ता है। अरे नित्य न हो तो महीने में हो, महीने तो साल भर में तो एक बार यज्ञ हो। यज्ञ से ही कल्याण होता है। अन्नाद भवति भूतानि परजन्यादन्न संभव। अन्न से ही समस्त भूत प्राणियों का प्राण टिकता है। और अन्न कब होता है? जब वर्षण होता है, बारिश होती है, फसल उगती है। और ये वर्षा कब होती है? जब यज्ञ होते हैं। यज्ञ के द्वारा जब देवताओं के लिए आहुतियां दी जाती हैं, तो इंद्र वरुण आदि मेघ से जल बरसाते हैं, तब हम अन्न पाते हैं। तो महाराज पृथ्वी यज्ञ करते हैं, और ऐसे छोटे मोटे यज्ञ नहीं, बड़े बड़े यज्ञ। कैसे? जिसमें महाराज कलश भी स्वर्ण के रहते हैं, स्वर्ण के पात्र हैं, हीरे के पात्र हैं, और तब भगवान का यजन करते हैं। और विशेष बात, जो भी सामग्री यज्ञ में लगाते हैं सब गैया के शुद्ध दुग्ध द्वारा निर्मित होती है। शुद्ध गैया का दुग्ध, दधी, घृत, गौमूत्र जब भगवान को अर्पण किया जाता है, तब जाकर यज्ञ फलीभूत होता है। आजकल तो महाराज जब पूजा पाठ घर में रखी जाए तो सबसे पहले दुकान में पूछते हैं, महाराज सस्ते वाला घी कौन सा है? तो वो भी 40 रुपए वाला पकड़ा के कहता ये सबसे सस्ता है। अच्छा महाराज यही घी दे दो हमको। अब पूजा भी हो रही है, बाद में फायदा नहीं हो रहा तो पंडित जी को फोन करते, महाराज आपने पूजा तो बड़ी लंबी चौड़ी करी पर कुछ फायदा हुआ नहीं। अरे होगा कैसे? तो 40 रुपये का तो घी लेके आया। अब 40 रुपये का कोई गाय का घी मिलता है क्या? गाय का शुद्ध गैया का घी तो बड़ा महंगा है। अब 40 रुपये वाला पकड़ के लाया, पता नहीं गधी का है कि किसका है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कल्याण होगा कैसे? इसीलिए जब हम ये अनुष्ठान करते हैं तो बहुत विचार कर करके करना चाहिए। शुद्ध वस्तुओं का ही एकत्रीकरण हो, और गाय के दुग्ध से ही बनी हुई वस्तुओं का पूजा में उपयोग हो, तब कल्याण होता है। तो महाराज पृथु ऐसे सात्विक यज्ञ करते हैं, इसलिए उनके यज्ञ में भगवान प्रकट हो गए एक दिन। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान ईश्वरो हरि, अन्नभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। समस्त लोगों को एकमात्र गुरु भगवान नारायण जब प्रकट हो गए, तो पृथु महाराज ने देखा साक्षात लक्ष्मी नारायण आए हैं। बोले प्रभु आपको देख करके हृदय गदगद हो गया। भगवान नारायण बोले, वरम चमत कंचन मानवेंद्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रिता, नाहम अखिर्वे सुलभस्तपो भी योगेन वायत समचित्तवर्ती। हे मानवेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ पृथु महाराज, आप वर मांगो। हम दिन भर ठाकुर जी से मांगते हैं, विशेष बात तो तब हो जब ठाकुर जी कहें बोलो क्या चाहिए। आज ठाकुर जी स्वयं पूछ रहे हैं राजा से, राजन मांगो क्या चाहते हो? हम सब कुछ देने के लिए आए हैं। राजन एक बात बताए, आपने यज्ञ तो बहुत अच्छा किया, और नाहम अखिर्वे, यज्ञ आगादी से भी मैं प्राप्त नहीं हो पाता हूँ। सुलभस्तपो भी, बड़े बड़े तप अनुष्ठान कर ले उससे भी मैं प्रसन्न नहीं हो पाता हूँ। योगेन वा, न योग आदि से प्रसन्न हो पाता हूँ। तो महाराज आपको प्रसन्नता प्रदान करने का मुख्य वस्तु है क्या? कैसे आप प्रसन्न हो? बोले एक ही शर्त है, यज्ञ तप योग स्वाध्याय ये तभी फलीभूत होते हैं जब हृदय में यत समचित्तवर्ती, हृदय में समस्त जीव मात्र के प्रति समभाव होता है,
तब मैं प्रकट होता हूँ। तुमने यज्ञ याग आदि किए पर सब में मेरा ही दर्शन करते हो, इसलिए हम प्रसन्न हुए हैं। मांगो क्या चाहते हो। अब देखो, हमने मांगा तो क्या मांगा, भगवान कह रहे हैं कि मांगो, तो तब सजग हो गई कि ऐसा क्या मांगो कि मुझे सब कुछ मिल जाए। तो बोले महाराज अगर देना ही चाहते हैं तो ये 2 कान हटा दो, और ये 2 कान हटा करके मुझे 1000 कान दे दो। भगवान बोले कैसे बुरो लगेगा भैया, अरे 2 कान से 1000 कान लटकते रहेंगे तो अजीब ना ही दिखेगो तू। बोले हमको 1000 ही कान चाहिए। बोले वो क्यों। बोले न काम ये नाथ तदप्यहम क्वचिन यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमातर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरा। प्रभु मैं जब आपकी दिव्य चरितामृत कथा का पान करता हूँ तो इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती है। 1000 कान दे दो ताकि मैं 1000 कानों से दोनों संभाल संभाल करके आपके दिव्य लीलामृत का पान कर सकूं। भगवान बड़े गदगद हो गए, वाह मेरी कथा से प्रेम कर रहा है। बोले हाँ महाराज, हम कथा सुनने के लिए कान मांग रहे हैं। तो बोले मुझ में तो सब सामर्थ्य है राजन, तो तुझ 1000 कान लटका के घूमेगा तो अलग से ही नाम पड़ जाएगा तेरा। देखो वो लंबे लंबे कितने कान वाला जा रहा है तो बड़ा बुरा लगेगा, इसलिए हम तुझे कान तो 2 ही देंगे पर तेरे 2 कानों में 1000 कानों का सामर्थ्य भर देते हैं। तो 1000 कानों से जितना सुन सकते हो 2 कानों से सुन पाएगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बड़ी होशियारी करी श्री पृथु महाराज ने कि भगवान की कथा सुनने का वर मांगा, क्योंकि कथा आते ही भगवान फिर दूर नहीं हो पाते हैं। और जब भगवान ही साथ में है तो फिर बताओ किस वस्तु की कमी रहेगी आपको। इसीलिए जो होशियार भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति मांगते हैं, और जो ऐसे ही बिना दिमाग के भक्त होते हैं वो भक्ति को छोड़ करके अनाप शनाप की वस्तुओं में पड़े रहते हैं कि ये दे दो वो दे दो, क्योंकि उससे कल्याण होने वाला नहीं है। अन्य कामनाएं शांत होंगी। भक्ति से जब भगवान मिल जाते हैं तो कामना भी शांत और भगवान भी हमारे अधीन होते हैं। पृथु महाराज के सम्मुख जब भगवान अदृश्य हो गए तो पृथु महाराज ने अपनी सारी प्रजा को धर्म की शिक्षा दी। हे प्रजागणों, अपने जीवन में धर्म को मुख्य बनाओ। धर्म होगा तभी कल्याण होगा। धन के पीछे मत भागो, धर्म के पीछे भागो, क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है तो धर्म से। प्राय लोग सोचते हैं कि अच्छा मान सम्मान मिल जाए, ऊंची पद प्रतिष्ठा मिल जाए, खूब धन ऐश्वर्य हम जोड़ लें तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, खूब चैन की बंसी बजाएंगे। पर होता ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि धन से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है। सुखी कब होगे। बोले जब धन से धर्म होता है तब जीवन में सुख आता है। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाधर्म ततः सुखम। धन से धर्म तब सुख मिलता है। धर्माभाव में कभी सुख की कल्पना नहीं की जा सकती।